अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और ये हम गए हैं इस्लामाबाद, रात को ही हम निकल गए। देखें हम पहुंच गए हैं और रात के बज रहे हैं 8 बजे। हम यहाँ पे पहुंचे हैं। क्वेटा होटल से हम लेंगे चाय पराठा और उसके बाद घर जाएंगे। ये मरकज़ में इतना रश हुआ है ना, इतना ज़्यादा रश हुआ है ना, वो देखें हर तरफ, ये देखें बैठे हुए लोग इतनी ज़्यादा है ना। ये तो मैंने मोबाइल दूर से रखा हुआ है ना, तो क्वेटा पे बहुत ज़्यादा रश होता है, बहुत ज़्यादा। इतने लोग आए हुए हैं चाय पराठे के लिए, इतने लोग आए हुए हैं, पूरी जगह भरी हुई है। यहाँ पर भी इवन के बैठे हैं, ये इधर इस साइड पर भी, और ये भी वहाँ पर नज़र नहीं आ रहे, और ना पूरा जगह भरी पड़ी है। और ये जो है, मैं वहाँ पे जब हम पहुँचे इस्लामाबाद, तो ज़ाहिर बात है दिन का खाना भी हमने नहीं खाया होता, या पता नहीं खाया होता, ये मुझे नहीं याद। तो वीकेंड्स में हम इस्लामाबाद निकल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पे हमने अभी भी शिफ्टिंग जो है आधी अधूरी की हुई है। तो सामान लाना, लेके आना जाना, ये लगा रहता है। और वैसे भी यहाँ पर बिल्कुल रहना बड़ा मुश्किल काम है। और इसके साथ साथ जो है, हम ये वापस भी गए फिर, यानी 2 दिन हम वहीं पर रहे। इसके बाद जब हम वापस भी गए, और बीच बीच में मैं गई हूँ, शॉपिंग की है, कुछ बेड शीट लिए, और साथ में मैंने लिए तौलिए। लेकिन आप यकीन माने, जब मैं आ रही थी ना, पता नहीं किस बात पे मुझे इतनी टेंशन हुई कि मैं सब कुछ वहीं पर भूल आई हूँ, वो सामान वहीं पे भूल आई हूँ। और ये वापसी पे हम गए नर्सरी, क्योंकि मैंने हस्बैंड को कहा मैंने प्लांट्स लिए हुए, लेकिन उसके लिए ना मुझे गमले चाहिए। तो फिर हम यहाँ पे आए, क्योंकि अंदर जो होती हैं नर्सरीज़, उनमें इतना वो होता नहीं है। तो बाहर बाहर जो जितने भी रोड्स की साइड पे होते हैं ना, वो बहुत अच्छी नर्सरीज़ होती है, और इतनी प्यारी प्यारी उनके पास वैरायटी होती है। और ये देखें इतना ज़्यादा सामान भर के फिर हम लेके आए। और क्योंकि कुछ सामान वहाँ पे होता है, कुछ यहाँ पे इस तरह से, तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि यहाँ पे ज़्यादा मेरा सामान हो, ज़रूरत का जितना भी होता है। और साथ साथ में जो है, ये जब हम वापस आए, इतने प्यारे प्यारे से गमले मैंने लिए 3। ये एक सीमेंट वाला जो गोल है ना, ये इतना मुझे प्यारा लगा ना, लेकिन इसमें ये है कि एक ही था उसके पास, और उन्होंने कहा कि 2-3 दिन बाद आप आ जाएँ, तब आपको ये फिर से मिलेगा। तो बस अब ये है कि थोड़ा यहाँ से ना दूर है, तो जब वीकेंड होंगे तभी शायद, अगर मेरे हस्बैंड फ्री हुए तब हम जाएंगे। नहीं तो वैसे आम जो डेज़ होते हैं, वर्किंग डेज़, उसमें तो खैर जाना मुश्किल ही नहीं है, मुश्किल मतलब पॉसिबल नहीं है वहाँ पे जाना। और ये जो है, हमने वापसी पे आते हुए ये भी सामान लिया। और क्योंकि ना, ये वहाँ से जब हम निकले, ऐसे टाइम पे निकले कि ना तो सुबह नाश्ते वाला टाइम था, ना तो खाने वाला टाइम था। ना नाश्ता तो किया हुआ था, दिन के खाने का टाइम नहीं था। तो बस फिर वापसी पे आते आते मैं 4:30 हो गए थे। तो यही सामान हमने जल्दी से ले लिया। और यहाँ का जो खाना मज़े का है, उफ़ उफ़ यार, इतना मज़े का खाना है ना, जो भी बनाते हैं, जो भी। हालांकि हम बाहर के खाने से इतना दूर भागते हैं ना, कि बस हमारी कोशिश होती है कि हम कम से कम बाहर का खाना खाएं। लेकिन जो यहाँ का खाना है, वो हमें मजबूर कर देते हैं कि हम अनहेल्दी खाएं, जितना भी हो ना, जंक फूड और ये। तो बस इतना मज़े का बर्गर, उफ़, ऐसे मेरे मुंह में अभी भी पानी आ रहा है इतना मज़े का बनाया हुआ था। और ये जो है, सारे मेरे प्यारे प्यारे से प्लांट्स जो मैंने लिए हुए हैं, और अभी और भी आहिस्ता आहिस्ता करके लूँगी। और ये जो मैंने पहले जहाँ पे हम रहते थे शिफ्टिंग से पहले, वो मैंने सारे बनाए हुए थे। अभी हमने इसको, इसमें कुछ भी नहीं डाला था, हमें समझ नहीं आ रही थी इसमें कैसे इसको सारा अरेंज करें। माशाल्लाह माशाल्लाह, इतने प्यारे और इतने प्यारे प्यारे कलर इसके। तो बस ये फिर मेरा था कि मैं बिल्कुल फ्री हो जाऊंगी, फिर उसके बाद करूंगी, क्योंकि मेरी पढ़ाई भी हो रही थी, और उसके बाद जो टाइम गुज़रा, काफ़ी ज़्यादा बिज़ी रही हूँ, बहुत ज़्यादा। तो बीच में सब कुछ जो है मेरा रह गया था। तो अभी ऐसा ऐसा करके फिर से मैं अपना सब कुछ, मतलब एक होता है ना, आपका घर बिखर जाता है, और फिर से आप उसको आहिस्ता आहिस्ता करके समेट रहे होते हैं। तो मेरे साथ भी बिल्कुल ऐसे ही होता है हर टाइम, क्योंकि ना हमारी शिफ्टिंग बहुत ज़्यादा होती है, और फिर साथ में मेरी पढ़ाई थी, साथ में कुछ हेल्थ मसले हो जाते हैं, फिर क्या, इस तरह से करते करते ना बहुत ज़्यादा वो हो जाता है टाइम। और मेरी जो लेज़र के मैंने सेशन लिए थे, अच्छा हम इस्लामाबाद गए थे, हमने लेज़र के, मैं जाती हूँ अम्मी के घर, वहाँ पे मेरे सेशन होते हैं। तो मेरे 3 सेशन हो चुके हैं, और अब जो है मैंने चौथा कराना था। लेकिन मसला ये हुआ कि सुबह के टाइम मेरी टिकट 9 बजे थी, और मैं उठी हूँ 9:30 बजे। तो वो मेरा रह गया, मैं गई नहीं हूँ। फिर मेरे हस्बैंड ने कहा हम वहीं पे पूछ लेंगे, आप इतना दूर जाती हो, आना जाना जितना आप करती हो, उससे अच्छा आप यहीं पे किससे करा लो। तो यहाँ पर मैंने फिर डॉक्टर का पूछा, लेकिन वो मतलब मुझे फ़ीमेल चाहिए।
तो अब देखते हैं कि कहाँ से मैंने अपने सेशन कराने हैं। मेरी फ्रेंड ने मुझे बताया भी कि इस्लामाबाद में भी है, तो वहाँ पर हम नहीं गए क्योंकि ना इतना बिल्कुल हमारे पास टाइम बचा ही नहीं था। जिस तरह से हम बिज़ी रहे ना, वरना मेरा था कि मैं वहीं पे जाऊँगी। लेकिन जब हम रास्ते में आए बीच में, तब मुझे याद आया कि मैंने बिल्कुल पूछा ही नहीं है वहाँ पे। तो बस इतनी ज़्यादा बिज़ी रहते हैं ना, इतने ज़्यादा काम होते हैं ना एट ए टाइम करने वाले, कि ये भी करना है, ये भी करना है। कभी ऑनलाइन शॉपिंग कर रहे होते हैं, कभी मुझे प्लांट्स लगाने होते हैं, कभी घर के काम, कभी शिफ्टिंग वाले, मतलब इतने ज़्यादा काम हो जाते हैं ना कि समझ ही नहीं आ रही तो हम क्या कर रहे हैं और क्या करना है। पता नहीं, मेरे साथ तो हुआ है, हो सकता है आप लोगों के साथ भी हो। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, जब से मैं इस घर में आई हूँ मुझे इतना अच्छा, हालांकि इससे जो हमारा पहले वाला घर था वो बहुत बड़ा था, बहुत ज़्यादा। लेकिन यहाँ पे जब मैं आई हूँ ना, तो यहाँ पे बहुत सुकून मुझे मिला है ना। यानी एक कम्पैक्ट सा घर है, इतना बड़ा भी नहीं है, छोटा सा है, मतलब सही है, हमारे लिए सही है। और ये जो शीशा है, अगर पता नहीं मैंने पिछले क्लिप पे इसके बनाए हैं या नहीं बनाए, लेकिन ये है सी थ्रू था बिल्कुल सारा, इसमें ना घर का वो नज़र आ रहा था। मैंने इस पर फिर एक लेयर लगाई हल्की सी पेंट की। ब्रश तो मेरे पास था नहीं, फिर से वो इस्लामाबाद में ही भूल आई हूँ, पेंट लेके आ गई हूँ और ब्रश फिर वहीं से भूल आई हूँ। और ये जो है ड्राइवर सामान भी लेके आया साथ साथ में। और इसके बाद जो है मैंने पेंट का जो सेकंड कोट भी इस पे की, मतलब नेक्स्ट डे किया। ये 3-4 दिन की क्लिप है। और ये जो मैंने मिरर स्टैंड आपको दिखाया था, हम इस्लामाबाद से लाए। पहले अलग से ये सिर्फ खाली फ्रेम लेके आए क्योंकि शिफ्टिंग में टूट गया था। और अब जो है हमारा बन गया अल्हम्दुलिल्लाह, इतना प्यारा सा। लेकिन ये इतना ड्राइवर ने इस पर वज़नी शीशा लगाया है ना कि ये बेचारा बिल्कुल, उसको पता नहीं बर्दाश्त कर भी लेगा कि नहीं। तो मुझे तो डर है कि ये शायद इसको बर्दाश्त ना करो, ये टूट जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हैवी है, बहुत ज़्यादा। पहले जो इसका शीशा लगा था वो बिल्कुल लाइट वेट सा था, और कहीं पर भी आसानी से इसके व्हील लगे हुए हैं, तो एक जगह से दूसरी जगह आराम से हम कर सकते हैं। और ये जब हम आए, किचन की हालत ही नेक्स्ट डे है। तो ये मैंने लगाए हुए थे कुछ दिन पहले, कटिंग मैंने लगाए थे, और मैं इतनी खुश हुई। मैं नेट पे हमेशा ही देखती हूँ, ये इतने प्यारे प्यारे वो लगते हैं ना प्लांट्स। तो मैंने ख़ुद से जो है ये थोड़ा सा मैंने इस पर रिसर्च करके, तब मैं कोशिश मेरी होती है कि मैं खुद ही मतलब करूँ, ग्रो करूँ। और ये मैंने पहले भी आपको दिखाया था, मेरा बाहर लॉन में लगा हुआ था, वहाँ से हमने कटिंग ली। और मैंने पहले देखना था पानी में ग्रो करता भी है कि नहीं। पानी में मैंने कुछ भी नहीं डाला। उस दिन मैंने एक दवाई बनाई थी तो कुछ दिनों पहले, लेकिन वो मैंने इनमें नहीं डाली, वो मैंने दूसरे वाले में डाली थी। लेकिन मुझे उसमें कोई भी मतलब इम्प्रूवमेंट नहीं नज़र आ रही। वैसे यहाँ का पानी जो है वो बहुत अच्छा है। तो मेरी हेल्पर बता रही थी कि शायद इस वजह से मतलब इन्होंने इतना अच्छे से ग्रो किया। मतलब अभी तो एक वीक भी नहीं हुआ कि ये इसकी जो रूट्स हैं वो निकलनी शुरू हो गई हैं। तो इतनी मैं खुश हुई ना एक बंदा इतने काम के लिए इतनी एफ़र्ट करता है। और ये देखिए, ये साथ साथ में इसके हल्के से वो भी निकल रहे हैं पत्ते। और ये जो है मैंने सेकंड कोट कर ली, तो अब बाहर से कुछ भी नज़र नहीं आएगा। इतना बंदा अनकम्फर्टेबल होता है ना जब आप, ये मेन एंट्रेंस का जो दरवाज़ा होता है, गेट के बाद जो अंदर घर का जो अंदर का दरवाज़ा होता है, उसमें सारा अंदर से नज़र आए, तो इतना अनकम्फर्टेबल होता है। इसलिए मैंने इस पर पेंट कर दिया। और ये देखें, इसकी रूट्स निकल आई। मैं इतनी सरप्राइज़्ड हुई, इतनी, और ख़ुश भी। और ये जो है मैंने मालिक को बता दिया था कि इसकी मिट्टी इस तरह से बनानी है सक्यूलेंट्स के लिए ऐसी मिट्टी चाहिए होती है जो पानी जिसमें ठहरे नहीं, मतलब आसानी से ड्रेन हो जाए। लेकिन खैर मेरे पास इतना सामान ही था, बस पर लाइट था। थोड़ी सी कोकोपीट डाली, हालांकि कोकोपीट नहीं डालनी चाहिए क्योंकि उसमें मॉइस्चर रहता है। लेकिन ये है कि हमारा टेम्परेचर इतना हाई रहता है ना यहाँ पे, हमारी गर्मी इतनी ज़्यादा होती है, तो इसलिए कोकोपीट से भी खैर चल जाएगा। तो पर लाइट इसमें डाली, थोड़ी मिट्टी, थोड़ी रेत, और साथ में जो है थोड़ा सा कोकोपीट। इस तरह से मेरे ख्याल में माली ने बनाई होगी, क्योंकि मैंने उन्हें बताया था कि इस तरह से मिट्टी बनानी है। और ये भी प्लांट्स जो हैं माशाल्लाह माशाल्लाह बहुत बहुत प्यारे हैं। और इन गमलों में इतने प्यारे लग रहे हैं ना, पूरे जो घर की लुक है ना वो चेंज हो गया। मेन एंट्रेंस जो है ना इतना प्यारा हो गया ना कि ये कहते नहीं है कि फ़र्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। और ये जो है मैंने मंगवाए थे निशात से बेड शीट्स। मैंने अपने हस्बैंड को कहा आप अनबॉक्सिंग करें, मैं वीडियो बनाती हूँ, मतलब कि वो खोले और मैं करती हूँ। तो उन्होंने कहा नहीं नहीं, मैंने नहीं करना, आप खुद ही करो। मैंने कहा चलिए वीडियो तो बनाएं फिर मेरी। कहते वो भी नहीं करूँगा। और ये ड्राइवर जो है वो भी लेके आया था। तो यहाँ पे ये मसला होता है ना कि सिग्नल्स का बहुत ज़्यादा इशू होता है, और लाने में भी बहुत ज़्यादा इशू हुआ। और ये भी अभी हमने लगाया, आहिस्ता आहिस्ता करके मैं अपना घर को फिर से जो है सेट कर रही हूँ।
जब पूरा सेट हो जाएगा तो तब इंशाल्लाह मैं पूरा एक होम टूर भी दूँगी। और ये इतने प्यारे बेडशीट है ना, निशात से मैंने लिए थे। इतने दिन वो मुझे कभी मेल करते हैं, कभी किया कि भाई कॉल नहीं लग रही, ये नहीं हो रहा, वो नहीं हो रहा। तो यहाँ पर थोड़ा सा सिग्नल्स का इशू भी होता है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि मैंने फ़ाइनली जो है ये सेल में लिए थे मैंने। ये जो डबल बेड वाली है, ये जो है डबल बेड की है, ये आई थिंक 1850 समथिंग की आई है, और विद शिपिंग चार्जेस। और ये जो नीचे है ये वाइट कलर की नहीं है, ये क्रीम या ऑफ वाइट इस तरह का कलर है, और उस पर ब्लू कलर के जो है डॉट्स इस पे लगे हुए हैं।